बात जरा अब वजीर दिफा राजनाथ की करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी समिट 2.0 से खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अगरचे सिर्फ 72 घंटों में मुकम्मल कर लिया गया, ताहम इसके पीछे तैयारियों का अमल इंतहाई तवील और जामिया था। उन्होंने वाज़ेह किया है कि भारत न सिर्फ मुख्तसर बल्कि तवील जंग के लिए भी पूरी तरह तैयार है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि दहशतगर्दी जब तक मौजूद है, ये इज्तिमा अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए एक मुस्तकिल चैलेंज बनी रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर 72 घंटों में ही संपन्न हो गया हो, लेकिन उसके पीछे की तैयारी साथियों, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, बहुत लंबी थी। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारे पास आवश्यकता पड़ने पर लंबी लड़ाई लड़ने के लिए भी पूरी तैयारी है। हमारी सर्ज कैपेसिटी, हमारी भंडारण क्षमता, हमारे स्वदेशी हथियारों की क्रेडिबिलिटी, ये सब हमारी डेटरेंस का आज ये हिस्सा बन चुके हैं। और इसी का परिणाम है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे इंडिजिनस वेपन्स, स्वदेशी हथियारों और रक्षा उत्पादों की विश्वसनीयता में दुनिया भर में एक गजब का पॉजिटिव अप्रोच हमको देखने को मिल रहा है। आज स्थिति यह हो गई है कि दुनिया के अनेक देशों ने हमारे यहां से हथियार और रक्षा उपकरण खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। आप आंकड़े उठाकर देखिए तो आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। फाइनेंशियल ईयर, मैं बहुत पीछे नहीं ले जाना चाहता हूं, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड अप्रॉक्सीमेटली 39,000 करोड़ रुपयों का रहा है, यानी पिछले वर्ष के कंपैरिजन में 62.66% का उछाल हमें देखने को मिला है। 66.66% का पिछले साल के कंपैरिजन में। हम इन आंकड़ों को और भी बेहतर करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ही दिनों में उसके परिणाम भी आपको। और हमने आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई की है, जिससे सारा देश अच्छी तरह अवगत है। यह आतंकवाद के खिलाफ हमारे स्टैंड का यह एक मैनिफेस्टेशन है। साथियों, आतंकवाद एक विकृत मानसिकता है और यह पूरी मानवता पर कलंक है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सुरक्षा से जुड़ा हुआ यह सवाल नहीं है, यह मानवता के मूलभूत मूल्यों की रक्षा की यह लड़ाई है। यह उस बर्बर सोच के खिलाफ लड़ाई है जो सभी मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। हमने देश में और विदेशों में भी भारत की इस सोच को पूरी ताकत के साथ रखा है। साथियों, जब तक आतंकवाद है, यह हमारी सामूहिक शांति, विकास और समृद्धि को चुनौती देता ही रहेगा। कई बार आतंकवाद को मजहबी मुलम्मे में लपेटकर या किसी हिंसक विचारधारा से जोड़कर उसे जायज ठहराने का भी प्रयास किया जाता है। मैं मानता हूं कि यह बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजरस है और यह एक प्रकार से आतंकवादियों को कवर फायर देने जैसा है, ताकि वो अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे। साथियों, जब तक आतंकवाद है, यह हमारी सामूहिक शांति, विकास और समृद्धि को चुनौती देता ही रहेगा। कई बार आतंकवाद को मजहबी मुलम्मे में लपेटकर या किसी हिंसक विचारधारा से जोड़कर उसे जायज ठहराने का भी प्रयास किया जाता है। मैं मानता हूं कि यह बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजरस है और यह एक प्रकार से आतंकवादियों को कवर फायर देने जैसा है,